शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांति के स्वरूप वाले, शेष नाग पर शयन करने वाले, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के स्वामी हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, आकाश के समान विशाल हैं, मेघों के वर्ण वाले और शुभ अंगों वाले, जो संसार के भय को हरने वाले और समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं, उन भगवान विष्णु का वंदन करता हूँ। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास के नाम से भी जानते हैं, कि कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में। इस व्रत को आपको कैसे रखना है, कब रखना है, किसको रखना है, इसका पारण कैसे करना है, पारण कब करना है, पारण क्या खा के करना है, और इस व्रत में हमें क्या विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, आज हम इन सब बातों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम पहले ये जान लें इस व्रत को आपको रखना कब है। अगर हम पांचांग देखते हैं तो पांचांग में जो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है वो 30 नवंबर 2025 को रात्रि के 9:30 से प्रारंभ हो रही है, और जो समाप्त हो रही है एकादशी तिथि वो 1 दिसंबर 2025 को 7:01 को शाम को समाप्त हो रही है। इस प्रकार से उदया तिथि और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, जिसका बहुत ही शुभ मान होता है, वह हमको 1 दिसंबर 2025 को पड़ रहा है, दिन सोमवार को। तो इस प्रकार से आप तिथि नोट कर लें कि सोमवार 1 दिसंबर को हमें एकादशी का व्रत रखना है। अब इसका पारण कब करना है? इस जो एकादशी व्रत का पारण होता है, इसके पारण में कुछ विशेष चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ये ध्यान रहे कि पारण हरिवासरे में नहीं करना है और द्वादशी बीतने न पाए, ये भी ध्यान रखना होता है। तो जो इसका शुभ मुहूर्त है पारण करने का, ये हमें मंगलवार को 2 दिसंबर को मिल रहा है, सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक। यद्यपि ये 8:46 तक का है, बट हम 9 बजे तक भी इसका पारण कर सकते हैं। तो आपने इस प्रकार से नोट कर लिया इस व्रत को कब रखना है और इसका पारण कब करना है। और हम बात करते हैं इसको किसे रखना चाहिए। सनातन धर्म को मानने वाले 8 वर्ष वय पूर्ण कर चुके सभी बालक बालिका स्त्री पुरुष को इस व्रत को रखना चाहिए। अगर जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, या व्रत को नहीं रख सकते हैं, सक्षम नहीं है, तो इस दिन कम से कम चावल का सेवन ना करें। अब हम बात करते हैं इस व्रत को आपको रखना कैसे है। इस व्रत को हमें दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, अर्थात आपको दशमी तिथि में जो भोजन करना है, शाम को कोशिश करें कि भोजन ना करें। अगर आपको करना ही है तो एकदम सात्विक भोजन करें, चावल का सेवन ना करें, जौ का सेवन ना करें, और कोशिश कीजिए कि अन्न का सेवन भी ना करें। करना ही है तो हल्का फुल्का भोजन आप दशमी तिथि को रात्रि में कर लें। उसके बाद एकादशी तिथि को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपने पूजा घर में चले जाएं और वहां पे आपके एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प कैसे करना है? आपको हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर के आपको अपना नाम, कि मैं अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें, स्थान का नाम ले लें। आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन सोमवार को भगवान विष्णु के प्रसाद हेतु एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं या करती हूं। या अगर कोई आपका सकाम है, कोई आप किसी मनोकामना के वजह से आप रख रहे हैं व्रत को, तो आप उस मनोकामना के नाम ले करते हुए इस मनोकामना के पूर्ति हेतु एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं या करती हूं। सबसे विशेष बात क्या है इस एकादशी के दिन? इस दिन गीता जयंती भी है। इसी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आपको इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। पूरा नहीं कर सकते हैं, जो भी आप कर सकें आप इसके पाठ को जरूर करें। गीता की पूजा करें विधि विधान से, और उस दिन गीता का पाठ अवश्य करें। दिन में आपको क्या करना है? अब आपका संकल्प हो गया। अब उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का या उनके कृष्ण स्वरूप का आपके पास जो भी उपचार है, जो भी सामर्थ्य है, उनका पूजन करें।
दिन में भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम का आप संकीर्तन करें, मन ही मन जप करें। अगर संभव हो आप कर सकते हैं तो रात्रि में जागरण करें, और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करें। और ये कोशिश करें कि पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को भोजन करा करके फिर खुद आप अन्न ग्रहण करें, तब जा करके इस व्रत को पूरा माना जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इस व्रत का है, बता दूं मैं आपसे, इसकी कथा। इसकी कथा को सुने बिना ये व्रत पूरा होता ही नहीं है। मान्यता तो ये है, अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं और केवल कथा मात्र सुन लेते हैं तो आपको इस एकादशी व्रत का आधा फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम आपको इस कथा के बारे में आप कथा सुनाते हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने मित्रजनों को, बंधु बांधव को भी इस कथा को आप फॉरवर्ड कीजिए। ये कथा है, ये कथा राजा बैखानस और ऋषि पर्वत ऋषि की कथा है। अब इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सामान्यतः सारे एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर या उनके भाई अर्जुन के बीच वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पद्म पुराण में इन कथाओं का उल्लेख मिलता है। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्पन्ना एकादशी कथा के बारे में बता चुके थे। तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है और अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख व मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। कृपया करके हमें मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके विषय भी बताने की कृपा करें। उसका क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी पूजन की विधि क्या है, उस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, इन मेरे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। अर्जुन की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए संसार में तुम्हारा यश होगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, आपके जो पितृ हैं इत्यादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार से है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा को उनके पिताजी ने स्वप्न दिया और वह स्वप्न में देखता है कि जो उनके पिताजी हैं वो नरक में बहुत यातनाएं भोग रहे हैं। और इस प्रकार की स्वप्न को देख करके राजा बहुत व्याकुल हो गया और सुबह होते ही ब्राह्मणों को बुला करके उनके समक्ष अपने स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत बताया और कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं घोर नरक को भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति करवाओ। जब से मैंने उनके इस वचन को सुना है तब से मैं अत्यंत व्यथित हो गया हूं। मुझे अब राज, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे कृपा करके तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर के ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। तदुपरांत एक मत होकर बोले, हे राजन, वर्तमान भूत एवं भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं।
वे यहाँ से अधिक दूर नहीं है। आप अपनी यह बता उनसे जाकर कहें, ये अवश्य ही कोई न कोई मार्ग आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात को मान करके जो राजा थे मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी व मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि साक्षात दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समझ अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। तत्पश्चात राजा ने मुनि को दृढ़ हृदय से रात्रि के स्वप्न की संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और दुखी स्वर में बोले, हे महर्षि, अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलवाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुना। तदुपरांत नेत्र बंद करके भूत एवं भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के पश्चात उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा आपके पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर के उन्हें अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फलस्वरूप तुम्हारे पिता को नरक की प्राप्ति हुई है। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं। किस प्रकार से वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करें तथा उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए तथा परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो गई। राजा स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी अन्य व्रत नहीं है। इस कथा के श्रवण व पाठ से अनंत फल प्राप्त होता है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दूसरा कोई दृष्टांत नहीं है। अतः भगवान श्री विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्षदा एकादशी कथा के बारे में बताया। इस कथा का सार क्या है? यह पिता के प्रति भक्ति एवं दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी कल्याण करता है। अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों के व क्लेशों का नाश हो जाता है। तो ये जो मोक्षदा एकादशी है, जिसका महात्मा है, यह केवल अपने तक सीमित नहीं है। अगर आप इस व्रत को करके इस व्रत के पुण्य को अगर आप दूसरे को भी देना चाहते हैं तो दूसरे के भी पापों का क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस एकादशी के व्रत का पूरा विधि विधान से इसको करें और इसका द्वादशी में पारण करें और अपने तथा अपने पूर्वजों के मोक्ष के निमित्त ये उपाय करें। तो एक कुछ विशेष उपाय है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का अगर आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तो आप उनका 108 बार जप कर लें और दिन भर जितनी बार आप मंत्र उनका जप कर सकते हैं जप करें। और तुलसी जी के नीचे आप एक दिया शाम को जरूर जला दें। तो भगवान श्री विष्णु आप सभी का कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।